2 दशक तक बिहार पर राज करने वाले सुशासन बाबू अब दिल्ली को रवाना हो चुके हैं, जबकि पटना में नया मुख्यमंत्री चुनने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली और इसके साथ ही नागमणि उपेंद्र कुशवाहा, सुशील कुमार मोदी के बाद नीतीश कुमार चौथे वो नेता हो गए हैं जो चारों सदनों के सदस्य हों। राज्यसभा के नए समीकरण के बाद बिहार कोटे से राजपूत साफ और भूमिहार हाफ हो गए, जबकि ओबीसी की संख्या बढ़ गई है। एक खास बात और है कि नीतीश कुमार ने अकेले शपथ लिया और अब देखिए, राज्यसभा से राजपूत का गायब होना, ओबीसी का उभार होना और नीतीश कुमार की एकल शपथ, ये तीनों संकेत एक साथ बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति अब जाति, गठबंधन और व्यक्तिगत विरासत के नए समीकरण को लिख रही है, जिस समीकरण में राजपूत पूरी तरह साफ है और भूमिहार हाफ है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। राज्यसभा के नए समीकरण को देखें तो बिहार कोटे की राज्यसभा के 16 सांसदों में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के सांसद हैं। सभी पार्टियों से 8 सांसद ओबीसी ईबीसी वर्ग के हैं। इनमें से 7 एनडीए के और 1 राजद से हैं। दोनों गठबंधन की तरफ से एक भी सांसद राजपूत जाति के नहीं हैं। तो वहीं कांग्रेस के अखिलेश सिंह एकमात्र भूमिहार जाति के हैं। इससे पहले 2 भूमिहार सांसद थे, आरजेडी से एडी सिंह और कांग्रेस से अखिलेश सिंह। हाल में हुए चुनाव में एडी सिंह चुनाव हार गए, तो अब इस समाज से सिर्फ अखिलेश सिंह बचे हैं। उनका 2030 तक कार्यकाल है। वहीं जेडीयू कोटे से हरिवंश नारायण सिंह इकलौते राजपूत सांसद थे, लेकिन इस बार हरिवंश की जगह नीतीश कुमार खुद राज्यसभा गए। हालांकि हरिवंश नारायण सिंह का नाम राज्यसभा सदस्य के लिए राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, इसलिए इसे पार्टी के समीकरण से अलग माना जाएगा। एनडीए कोटे से न तो भूमिहार सांसद और ना ही राजपूत सांसद है। अगर एनडीए की बात करें तो गठबंधन की तरफ से 7 पिछड़ा वर्ग के नेता को राज्यसभा भेजा गया है। इनमें 4 ईबीसी और 3 ओबीसी वर्ग के हैं। वहीं 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 दलित सांसद है। वहीं महागठबंधन के 4 सांसदों में 1 यादव, भूमिहार, ब्राह्मण और अल्पसंख्यक समुदाय के 1-1 सांसद है। अब आइए बात करते हैं राज्यसभा में उपसभापति पद की। देखिए, गठबंधन के तहत राज्यसभा में उपसभापति पद की जिम्मेदारी अभी तक जेडीयू के हिस्से में है। जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति थे। 9 अप्रैल को कार्यकाल पूरा होने के बाद 10 अप्रैल को राष्ट्रपति कोटे से इन्हें एक बार फिर से राज्यसभा सांसद के लिए नामित कर दिया गया। ऐसे में उपसभापति पद के लिए किसी अन्य व्यक्ति की संभावना अब समाप्त हो गई है। जब एनडीए के नए समीकरण और उपसभापति की बात हो गई है, तो चलिए अब एक नजर महागठबंधन की राज्यसभा की स्थिति पर डाल लेते हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार का खामियाजा महागठबंधन की पार्टियों को राज्यसभा में भी भुगतना पड़ सकता है। अगले विधानसभा चुनाव यानी 2030 तक राज्यसभा में महागठबंधन का सफाया हो सकता है। बिहार से कुल 16 राज्यसभा सीटों में से आरजेडी के पास वर्तमान में 5 सीट है और कांग्रेस के पास 1 सीट है। 2026 के बाद बिहार से राज्यसभा का अगला चुनाव 2028 की शुरुआत में होगा। इसमें राजद के फयाज अहमद, भाजपा के सतीश चंद्र दुबे, मनन कुमार मिश्रा और शंभू शरण पटेल के साथ जेडीयू के खीरू महतो का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 को समाप्त होगा। इसके बाद 2030 की शुरुआत में चुनाव होना है। तब बीजेपी के धर्मशील गुप्ता, भीम सिंह और जेडीयू के संजय कुमार झा के साथ राजद के मनोज कुमार झा और संजय यादव के साथ कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद का कार्यकाल पूरा होगा। इन सभी चुनावों में महागठबंधन की हार तय मानी जा रही है, क्योंकि इनके पास जीत के लिए पर्याप्त नंबर्स ही नहीं है। चलिए, अब ये तो हो गई बात राज्यसभा की। अब आइए चलते हैं बिहार और देखते हैं कि वहां नए मुख्यमंत्री जी का आगमन कब होगा। तो इसके बारे में खबर है कि बीजेपी चाहती है कि 15 अप्रैल को वहां नई सरकार बन जाए। इसलिए नीतीश कुमार को आज अकेले शपथ दिलाया गया, जबकि उनके साथ निर्वाचित हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर, आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी नेता शिवेश राम 16 अप्रैल से शुरू हो रहे राज्यसभा के विशेष सत्र में शपथ लेंगे। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो रहा है। इसके बाद 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र प्रस्तावित है। ऐसे में 15 अप्रैल को नई सरकार बनने का सही समय है। विशेष सत्र में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया जाना है, तो पार्टी के सभी बड़े नेता को वहां मौजूद रहना है। खबर यह भी है कि 12-13 अप्रैल के बीच एनडीए के सभी घटक दल अपने अपने नेता का चयन करेंगे और 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल के नेता का ऐलान होगा। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन संभव हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार को शपथ आज दिलवाया गया है, ताकि 14 तारीख के बाद 15 तारीख को सब कुछ कर लिया जाए और 16 तारीख को जब संसद का विशेष सत्र शुरू हो तो उसमें कोई भी नेता ऐसा न हो
कि अनुपस्थित रहे बिहार सरकार को बनाने को लगी, इसलिए उस सत्र से पहले ही ये सारा काम निपटा लिया जाएगा। तो इस रिपोर्ट में मैंने आपको यह बताया है कि किस तरह से एनडीए कोटा से बिहार से राजपूत साफ हो गए हैं और भूमिहार हाफ हो गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस एनडीए के समीकरण पर, इस साफ और हाफ की राजनीति पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।